से खाते हो ना खाना? हाँ। यहाँ काम करते हो? हाँ जी। लोकल रहते हो? हाँ जी। ओके। खाना मिल जाता है यहाँ? हाँ। मिल जाता है। यहीं से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से हो मैम? तुसी दिल्ली से। दिल्ली से हो, लोकल रहते हो यहाँ पे? हाँ जी। यहीं पे खाना मतलब खा लेते हो आके? सो है सब लोकल लोग ने। ऐसे हुआ है कभी कि कोई धरना लगा हो और पूरा दिल्ली खाना खा रहा हो? नहीं, आज कभी तक नहीं देखा? नहीं। दुश्मन खाए कोई भी आए, खीरली पंक्ति जो है उसमें लिखा है बचे वुचे सो खालसा खाए है। इस बॉर्डर पे अभी तक खालसा जो है नानक नाम लेवा बन के बैठा है। हमारी बात ना मानेगा तो हम सिपाही बन के वो घोड़े भी बांधे हैं, इधर भी बांधे हैं घोड़े और इसके पीछे भी घोड़े हैं। इसका लाल किला अपनी ट्रालियों पे डाल के ले जाएगा अमृतसर में। तू जिन्ने दी गल करदा उन्ने दे ते चने मेरे घोड़े खा गए थे। 90 साल का बूढ़ा हम साथ लेके आए हैं मोदी साहब। उनको काय के लिए लेके आए हैं मालूम है? उनको लेके आए हैं सिर्फ हमारे जोश पे कंट्रोल करने के लिए। उनको मरने के लिए लेके नहीं आए भी इधर मरेगा। हमको डेली इधर प्रचार करते हो मत भूल करना। 9 तरीक तक साडा इतिहास पढ़ ले, नहीं पता लगता हिंदी दे विच लै आवे, जे नहीं तो कोई अपने चुमचे नूं कहे भी मैनूं पंजाबी वाला पढ़ के सिखा दे। इन्हां बुढ़ियां दा कसूर ही जिन्हां ने साडे काजे खिंचे ने भी पुੱਤ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करना। जिदन इन्हां साडे काजे ढिले करदे छाला मार मार तेरे लाल किले ते चढ़ जाएंगे। आखी ने दस्सिया नहीं हो। अन्नदाता जो सब दा ढिड भरदा है, अज जो अन्नदाता जो है बॉर्डरां ते बैठा होया है। रात दा समा हो गया, अंधेरा हो गया है ते देख सकते हो कि इस समय जो है इस समय सारी दुनिया मैं कहूँगी कि रोटी खा रही है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਹੋ ਨਾ? ਲੋਕਲ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਯਹੀਂ ਸੇ ਖਾਤੇ ਹੋ ਨਾ ਖਾਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? बिहार से। लोकल हो आप यहाँ के? हाँ। बंगाली। बंगाली? नहीं नहीं, अभी यहीं पे रहते हो ना, काम यहीं करते हो? घर जाने वाला हूँ, आया हूँ यहाँ से। ओके। ਸੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿੰਨੇ ਢਿੱਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। कहाँ से हो आप? यूपी। यूपी। यहाँ से काम करते हो? हाँ जी। लोकल हो यहाँ के? हाँ। यहीं से खाते हो रोज? नहीं, हाँ। आज ही आया हूँ, आज ही आए हो? घूमने आया। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। कहाँ से आप? हम समयपुर पाली से आए हूँ। आप हम हैदरपुर से आए हैं। यहीं रहते हो? नहीं जी, हम ड्यूटी करता नरेला करता हूँ। अच्छा, नरेला में ड्यूटी करते हो? ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ। भैया कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से। यहाँ काम करते हो? हाँ जी। लोकल रहते हो? हाँ जी। ओके। खाना मिल जाता है यहाँ? हाँ।
मिल जाता है सवेरे शाम दोनों टाइम आते हो? हम एक टाइम आते हैं, शाम को आते हो? हाँ, मजदूरी सो करते एक चीज अगर बताओ, जो ये किसानी मोर्चा है, पता है ना किसान देश के कितने इस समय है ना तड़प हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। लगता है कि ये वही किसान है जो सबका पेट भर रहे हैं, जी है ना? जी। सो एक किसानी मोर्चा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। सब ਜਿਹੜੇ लोकल लोग ने। मैडम ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ही हो, यहीं से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से हो मैम? तुसी दिल्ली से हो, लोकल रहते हो यहाँ पे? हाँ जी। यहीं पे खाना मतलब खा लेते हो आके? सो है सब लोकल लोग ने जो इस समय किसानी मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇਖੋ कि खाना खा लिया? हाँ खा लिए। यहीं से खा लेते हो सवेरे शाम? हाँ ड्यूटी करके आते हैं, इधर से खाना खा के चले जाते किस में ड्यूटी कहाँ करते हो? हैं। इधर कंपनी में। कंपनी में काम करते हो। किसानी मोर्चा लगा हुआ है, लोग जैसे किसान पता है ना कि कितने परेशान है इस समय, है ना? हाँ लगता है कि ये किसान जो इतने परेशानी में है फिर भी आप लोगों का पेट भर रहे हैं। हाँ किसान को हक मिलना चाहिए। जी सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਐ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। यहीं से हो? हाँ जी। दिल्ली से हो? नहीं से। हाँ दिल्ली से हो। खाना सवेरे शाम यहीं से खा लेते हो? हाँ बढ़िया है खाना। हाँ खाना बढ़िया है। पता है ना कि इस समय जो किसान है कितने परेशान है, और वो सिर्फ अपना नहीं आप सबका पेट भर रहे हैं इस समय। हाँ सबका पेट भर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे धरने देखे हैं कभी? नहीं। वैसे लगते हैं ना नॉर्मल धरने तो लगते ही हैं। नॉर्मल तो है लेकिन पर ऐसे हुआ है कभी कोई धरना लगा हो और पूरा दिल्ली खाना खा रहा हो? नहीं कभी नहीं देखा? नहीं। प्रूफ है जो संघर्ष किसान लड़ रहे ने वो अपने लिए नहीं लड़ रहे ने। दूरों आके कोई पंजाब तो किसान आया है, कोई बिहार तो किसान आया है, कोई यूपी तो आया है, कोई जो है हरियाणे तो आया है। ते ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਯਹੀਂ ਸੇ ਹੋ? हम बिहार से हैं। बिहार से हो। किसानी आंदोलन में आप खाना खा रहे हो, है ना? हम किसान है जो इस समय पता कितना परेशान है, और आप मतलब कि आप अपना तो पेट भर रहा है, आप सबका भी भर रहा है। किसानी आंदोलन से कोई मतलब नाता है? नाता है। क्या नाता है? किसान को बहुत तकलीफ किया है, उसमें हम सहयोग करेंगे। मोदी का ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम जी जो आपने अभी पूछा ये बिहार से हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ खाने की हर तरह की व्यवस्था है। जो हमारे गुरु हैं, हम तो पंजाब के जो हमारे जो गुरु हैं उनको भी गुरु मानते हैं, हमारे श्री राम को भी हमारा भगवान मानते हैं। यहाँ से 20-25 किलोमीटर तक का जो जाम है, कहीं भी आप यहाँ से जाके देख लो, हर जगह आपको वो मोदी साहब कहते हैं ना 56 भोग, हम बोलते हैं यहाँ 112 भोग है। वो तो मोदी ने भी नहीं देखे होंगे जो 112 भोग यहाँ पे है ना तरह तरह के। और वो ये नहीं, आधी से ज़्यादा दिल्ली यहाँ पे अभी आके खाना खा रही है। आसपास के जितना एरिया है सबका हम पेट पाल रहे हैं। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मोदी से, जो ये 3 काले कानून जो आपने जिसके बारे में मतलब यहाँ बैठे हैं कि ये हमारे ऊपर एक तो जबरदस्ती थोपे। मैं आपसे बात करूंगी, मेरा कॉन्सेप्ट, हाँ मेरा थोड़ा मेरा जो चीज दिखाना चाहती हूँ मैं थोड़ा वो दिखा दूँ। कल खाना खा लिया? नहीं खा रहे हैं। खा रहे हो? कहाँ से हो आप? कठाना से। डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा। अच्छा लोकल ही रहते हो? लोकल। अच्छा अंकल रोज खाना खा लेते हो आके यहाँ से? हाँ जी, है ना? बिल्कुल। किसानी आंदोलन से नाता है कोई? बिल्कुल। कैसे? जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे
रद्द नहीं होंगे। जब ये दिल्ली में किसान आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम अपना पेट है जो 6 महीने तक भरेंगे। वो अपना तो पेट भर ही रहे हैं, अब दिल्ली वालों का भी पेट हम भर भी रहे हैं। अपना राशन लेकर आए हैं और साथ सहयोग कर रहे हैं। मतलब आप किसान हो, आप साथ में आए हो। सो मैं लोकल लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। खाना सवेरे शाम खा लेते हो यहाँ? खा लेते हो। जो किसान पता है किसान क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हाँ पता है। क्यों? वो यहाँ से जाके दिल्ली जाना चाहता था। दिल्ली जाना चाहते हैं। कुछ नहीं पता इनको कि किसान जेड़े ने क्यों बैठे हुए ने, पर सब उस मेन चीज है ये है कि किसान जेड़े ने ढिड भर रहे ने। पता है ना कि पूरे देश का जो पेट है किसान भर रहा है। हाँ पता है ना? हाँ। सो ए देखो ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਝੱਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਖਵਾਲਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੀ। हाँ क्या पूछना चाहते हैं? ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਿਆ ਵਾ 60-70 ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 75 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂਅਲ ਆ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1100 ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ CRP, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ BSF ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ वो कोई बात नहीं, वो हमारे भाई है, उनकी नहीं बात। नरेगा नरूगा वाले तो दिहाड़ी वाले आदमी हैं। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। दिल्ली में आए हैं, ये भी एक नोट करने वाली बात है। जब हम पंजाब से चले थे ना तो हम पंजाबी में बात करते थे। शंभू बैरियल जब एंटर किया तब हिंदी में बात करनी शुरू की। अब ये हमको बोलता है ये जो फार्मर लोग हैं ये पागल लोग हैं, ये कम बुद्धि के हैं, इनको हमारी बात की समझ नहीं आ रही। आज का न्यूज मेरी स्टेज पे जितने भी किसान बोले हैं इंग्लिश में बोले हैं। हम ये बोलना चाहता है कि हम पागल नहीं हैं, जो कि तुम ही सियाने हो मोदी साहब कि तेरी ਜੇ बात। ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ कभी ਧਰਨੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ नहीं जी नहीं। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर उसी पे जा रहा हूँ। 1800 कुछ पे हमारा जो ना गुरु भगत कबीर जी फरीद जी उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जितनी भी बाणी मेरे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी ने रची उसमें लिखा है दुश्मन खाए कोई भी आए। खीरली पंक्ति जो है उसमें लिखा है बचे वुचे सो खालसा खाए है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बचेगा जहाँ हम रखेंगे, नहीं रखने को रखनी है। ये लोग जितने भी है ये लोग जितनों मर्जी पेट पूज के खाएं, हम इनको ये नहीं बोलते कि तेरे को नहीं देना। देखो इनको पूछ लो, ये कोई भी आदमी हमारे धरने का नहीं है। जी बिल्कुल, मैं पर ये वो बात नहीं है। पर मेरे देश का वासी है, मैं ये नहीं इनको कहूँगा भी तू खा। क्या तो जा रहा है कि सिर्फ किसानी खतरे च है, सिर्फ किसानी खतरे च है, खतरे च नहीं है। इन लोग को ये भी खतरे पे हमारे भाई है। हम इनको बोलते ये जो मजदूर
मजदूर नहीं रहेगा तो मेरी खेत पे कौन काम करेगा। जी, बिल्कुल। इसलिए हम अपने पीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो किसान लोग आज तो 8-10 नहीं 2 महीने से अपने रोड पे शांतमय तरीके नाल मार्च कर रहे हैं, उनको तशद्दुद मत करो। क्यों आपको बहुत नए आदमी समझ के हम प्रधानमंत्री बनाया है, बिल्कुल मैं इसीलिए हम बोलने दो, इसीलिए हम तेरे को एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री बनाया। अच्छे आदमी को घर की चौधर दी जाती है, आप लोग ही हमारे पे तशद्दुद कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए हम नानक नाम लेवा संतां की तरह सड़क पे सपादियाँ लगा के आपसे हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। इसलिए कृपा करके हमको हमारा हक दे दिए, हम चले जाएं। ये हम तो दोनों टाइम आपकी भी अरदास करते हैं। अभी रहरा साहब हुआ है, 16 जी की बाणी पड़ी है, उसमें हम बोला है नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सुरबत का भला। हाँ, सुबह पढ़ते हैं, सुबह सब्जी साहब पढ़ते हैं, जाप साहब पढ़ते हैं, सवैये पढ़ते हैं, चौबी साहब पढ़ते हैं, नंद साहब पढ़ते हैं। उसके बाद भी अरदास करते हैं हे पातशाह नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। हम ये मोदी साहब को बेनती करते हैं कि देखो आपको जो पीएम बनाया है तो बात ऐसी है, किसी का बाप भी कोई गलती कर सकता है ना, किसी का बच्चा भी गलती कर सकता है। जी हमारा मानते हैं आप प्राइम मिनिस्टर हो, तो जे कोई ऐसी भूल हो भी गया है तो कोई बात नहीं, हम बच्चा लोग का तेरे देश के आदमी हैं, हम भूल हो गया तो कोई बात नहीं। जी हमसे भूल हो सकता, आप माफ कर सकते हो तो कोई बात नहीं। जी हमसे तेरे से भूल हो गया है तो मत करो। देखो अभी दिसंबर का महीना है, प्योर सर्दी है, सड़क पे बैठे हैं आप लोगों को। इधर हमको पहले तो बोलता है आतंकवादी है, वक्फवादी है। जी हम तो पंजाबी तो आतंकवादी है, वक्फवादी है, कुछ भी कह लो, लेकिन जो कर्नाटका से आया है वो कौन है, वो जो तमिलनाडु से आया है वो कौन है, जो बिहार से आया है वो कौन है। ये मेरे पास में MBBS डॉक्टर बंगाल से चल के कि ये पागल है, तेरी बात की समझ लबानी को आती है, सरमायादारों को आती है, हम लोगों को तेरी बात की समझ नहीं आती। बोलता आपको समझ क्यों नहीं समझ आती। मेरे देश का पंजाबी सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहा है, अभी भी तेरे पार्लियामेंट में, तेरे हाई कोर्ट में मेरे पंजाबी जज है, मेरे पंजाबी वकील है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दाढ़ी रखी है तो ऐसा हमारा सादा फैशन है तो हम पागल लोग हैं। ये क्या मतलब है, तू क्या समझता हमको। हम एक ना 6 महीने जिक्र करते हैं, गेहूं बीजते हैं, 6 महीने डीगते हैं। तू हमारा सब्र परख रहा है। इस लड़ाई के लिए हम 3, 4, 5, 10 साल भी लड़ेंगे इधर बैठ के। ये तो हम देखो, ये बोलता होगा अभी परसों चले जाएंगे, चौथ चले जाएंगे, पंजोत चले जाएंगे। ये जो लोग आए हैं ना अभी इधर, ये तो आए हैं गेहूं बीज के और काटने के टाइम पे चले जाएंगे। इतना हमको लंबा है, अभी कभी 7 तारीख को आ जाओ, 8 तारीख को आ जाओ, 9 तारीख को आ जाइए। हम बात बोलते हैं, 1 मिनट बात बोलते हूँ, 1 मिनट बात बोलने दो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा जो आप लोग सोचते हैं। लेकिन ये तो हम चाहो कि हम डरा देगा, धमका देगा, है ना, ऐसा भी नहीं है। अभी तक ये जो आपका क्या इसको बोलते हैं बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे अभी तक खालसा जो है नानक नाम लेवा बन के बैठा है। हमारी बात ना मानेगा तो हम सिपाही बन के, वो घोड़े भी बांधे हैं, इधर भी बांधे हैं घोड़े और इसके पीछे भी घोड़े हैं, ठीक है ना। हम ना ये जो घोड़े हैं ना, ये आपको तो मालूम है इसके नीचे टायर तो है नहीं है ना, ये तो चल के जाएगा। जब चल के जाएगा तो तेरी दिल्ली पे कैया की छाती पे पाँव रखेगा, जब छाती में पाँव रखेगा तो फिर हम लाल किले पे चढ़ेंगे। फिर ट्राली भी है, ट्राली पे ऐसा नहीं होगा। अभी जस्सा सिंह के पास उस टाइम ना, जब जस्सा सिंह ने इनका राज किया था, उस टाइम पे पता क्या था, उस टाइम पे हमारे पास गड्ढे थे, घोड़े थे, तो हम कुछ कर इतना नहीं था। अभी ट्राली लेके आएगा, ये नहीं मानेगा ना, सारी ईंट उखाड़ के ना इसके किले की अपनी ट्रालियों पे लोड करके अमृतसर की धरती में जाके ऐसा किला बना लेगा, इनका नया बनाला हम अपना ले चले। हमारे पुरखियों ने पहले भी इसकी सेल चला के खड़ा है, वो उस उधर अमृतसर में हम रखा है। हाँ, अभी भी चलेगा जोर हमारा। इसका लाल किला अपनी ट्रालियों पे डाल के ले जाएगा अमृतसर में। तो हम रिक्वेस्ट करता है इतना काम मत करने दे। बाकी बुजुर्ग लोग हमारे साथ में है, कितनी उम्र के है, 90 साल का बूढ़ा हम साथ लेके आए हैं। मोदी साहब उनको काय के लिए लेके आए हैं मालूम है, उनको लेके आए हैं सिर्फ हमारे जोश पे कंट्रोल करने के लिए, उनको मरने के लिए लेके नहीं आए भी इधर मरेगा। हमको डेली इधर प्रचार करते हो मत भूल करना, हम जो बच्चा जंग में जितना यंग ब्लड है सब उन बापू की मानता था। जब हमको बापू ने बोल दिया कि पुत्र कोई बात नहीं है चलो, है ना, फिर इसके किले के हम देखा वो किंगरा ऐसा है,
वो हम जितना पंजाबी है, बिहारी है, बंगाली है, तमिल है, कर्नाटका का, मेरे को तो ऐसे लगता है वो जो एक किंग राजा ना हमारे 20-20 आदमी चढ़ेगा ना उखाड़ के ले जाएगा। इसके हम रिक्वेस्ट करता है कि जाने दे, नहीं तो हम उसके बंगले को बेटा सुनते जाओ, एक क्लियर दसना, उसके बंगले को अपने ट्रैक्टरों के पीछे खींच के अमृतसर ले जाएगा और उसके बाद दूसरी बस्तियों को देगा भी ये सोफा तेरे हिस्से आता है, एक कुर्सी तेरे को आता है, ये जो इसका सामान है ना सारा इन ट्रालियों पे लोड करेगा। नहीं करेगा ना तो हम पंजाबी नहीं है। क्यों? हम 18 बार आगे जीता है, अभी 19 बार जीतने आया है। इसने हमारे पुरखों का इतिहास नहीं पढ़ा। हम उसके कौन किसके वारस हूँ? जस्सा सिंह के वारस हूँ, मनी सिंह के वारस हूँ, बाबा दीप सिंह के वारस हूँ। एक बात और बताता हूँ, बाबा दीप सिंह बिना शीश के लड़ता रहा। ये जितने आदमी देखे आप लोग ने, किसी का शीश लथा तो नहीं है, उतरा तो नहीं है। नहीं। हमारे सिर पे शीश है, हमको दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके हम बेटे हैं, हमारे सिर पे शीश है, हम उससे बाद लड़ेंगे। जस्सा सिंह उस टाइम भूखा रहता था जंगलों पे, अभी तो हमारे पास चना खाने के लिए सब चीज़ है। इतनी बात करता हुआ मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करता है कि जो हाथ हम देखो आपके आगे जोड़ रहा है, ये हाथ खालसे को ऐसे मत करना पड़े कि बाद में जुड़ेगा नहीं। हम आपको बार बार बेनती करते हूँ, हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं। हम उस टाइम जीते थे जिस टाइम जंगलों पे रहते थे, घोड़ों पे चढ़ के आते थे और तेरे देश को लूट के लेके अपने पंजाब में जाते थे। अभी तो हम अरे क्या बात करता है, 20-20 लाख की सुपारी है, हमारे पास गाड़ी है, जीत के जाएगा तेरे को, ते ऐसे नहीं जाएगा। पर फिर भी हम तेरे को अपने देश का प्रधानमंत्री होने के नाते हम आपको बनाया है और किसी ने बनाया नहीं, हम लोग ने आपको बनाया है। कोई बात नहीं है, गलती हो गया तो मत करो, कोई बात नहीं है, फिर क्यों हुआ। ऐसे के लिए मैं इतनी बातों करते हुआ मोदी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बेनती करता हूँ। पंजाबी कभी बेनती नहीं करते, फिर भी हम गुरु नानक पातशाह की 10वें पातशाह ने बोला है बेनती करो, नहीं मानता फिर हुक्म करो, हुक्म नहीं मानता तो फिर हाथ उठा लो, है ना। इसीलिए हम बेनती करते हैं बार बार मोदी साहब। हाँ किया है, हम अब तो निवेदन बोलता है, हिंदी में निवेदन का बोल रहा, हम निवेदन करता है कि हमको इन सड़कों पे उठने दे। देखो कितना ठंड है, कोई भी ऐसा आदमी बोले यहाँ से लेके 20 किलोमीटर तक कि मेरे को सर्दी लग गया है। हमारा जो हम जीते हैं, किसमें जीते हैं, जो साल जो है, हम सच बोलता हूँ, हम उसके बच्चे हैं। किसके? हम एक बात बोलने लगा हूँ, हम उसके बच्चे हैं जिसने क्या किया है। लाश पुत्र की वेख के लंघ जाना सौखी गल नहीं दसा मैं खालसा जी, टप जदों अजीत दे वज गया पे हस गुरदेव है खालसा जी। करजा लखां नाल नहीं सी सिर मेरे, जेड़ा मोड़ दिंदा अज खालसा जी। जीत अते जुझार दी लाश उत्ते बालन हथी ना पाया मैं खालसा जी। ठंडा बुरज भावें होर सीत हो जे, निग पंथ नूं देवां मैं खालसा जी। ठंडा बुरज भावें होर सीत हो जे, निग पंथ नूं देवां मैं खालसा जी। मैं उन्हां दी विरासत हां, मैं ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ मैं उन्होंने पुरखियां दी मैं विरासत हाँ। एक करके इनू हरे भुलेखा लग गया थोड़ा जा, इनू पता नहीं गा हरे असीं कौन आ। ये साडियां दाड़ियां रखियां, पता इनू कि भुलेखा लग गया। ये किते बिहार बंगाल च ने साधु वेखे दाड़ियां रखिया ने आखरे ओही फिरदे ने, वो नहीं है। असीं नानक नाम लेवां ते 10वें पातशाह दे सिख हां। साडा इतिहास तेरे पुरखियां ने पढ़िया ही। हुण असीं घोड़े ਉਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੇ ਚਣੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਖਾ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਭਾਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਲਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੀਐਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਗੰਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਬੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਮਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ 2-4 ਦਿਨ 9 ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੁਮਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਰੂਸੇ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਥਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ
ਭਲਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਕਰਾਂ ਭੈਣ ਚ ਰਿੜਦੇ ਆਈਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜੇ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਗੇ। ਆਖੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਯਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ, ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ। ਕਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 82 ਸਾਲ 58 ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖਾ ਉਹ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਣਕ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ? ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਲੇ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਖੇਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਊ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ।